तो हमारा अगला वर्ड है ज्यूरिस्डिक्शन। ये एक नाउन है। देखो, जब हम ज्यूरिस्डिक्शन की बात करते हैं ना, तो इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं। पहला तो है पावर, यानी कानूनी फैसले लेने का अधिकार, और दूसरा है एरिया, मतलब वो इलाका जहां तक ये पावर चलती है। तो बस इतना सा याद रखना है, पावर और एरिया। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। द लोकल कोर्ट हैज ज्यूरिस्डिक्शन ओवर ऑल केसेस विद इन द सिटी लिमिट्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल है, जो लोकल कोर्ट है उसका दायरा, उसकी पावर बस शहर की सीमा यानी सिटी लिमिट्स के अंदर ही चलेगी, उसके बाहर नहीं। ओके, एक और एग्जाम्पल देखें। ये वाला सुनो। दिस मैटर इज आउटसाइड द पुलिस डिपार्टमेंट्स ज्यूरिसडिक्शन। तो यहाँ क्या हो रहा है? बेसिकली ये केस पुलिस डिपार्टमेंट के हाथ में है ही नहीं। उनकी पावर, उनका एरिया, ये मामला उससे बाहर है। मतलब अब इसको कोई और डिपार्टमेंट हैंडल करे। चलो एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इससे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फेडरल एजेंसीज हैव ज्यूरिसडिक्शन ओवर क्राइम्स दैट क्रॉस स्टेट लाइंस। सोचो, अगर कोई क्राइम है जो एक स्टेट से शुरू होकर दूसरे स्टेट तक पहुंच गया, तो उसको कौन देखेगा? तब आती हैं फेडरल एजेंसीज, जिनका ज्यूरिसडिक्शन यानी अधिकार स्टेट की सीमाओं के पार भी होता है। और पता है, ये वर्ड आपको न्यूज में बहुत सुनने को मिलेगा। जैसे इस हेडलाइन को देखो, सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइज ज्यूरिसडिक्शनल बाउंड्रीज इन इंटरस्टेट डिस्प्यूट। यहाँ ज्यूरिसडिक्शनल बाउंड्रीज का सीधा सा मतलब है कि किसका अधिकार कहाँ तक है। तो इस हेडलाइन का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने दो स्टेट्स के झगड़े में ये क्लियर कर दिया कि किसकी पावर कहाँ तक है। ओके, तो अब जल्दी से इसके कुछ सिनोनिम्स यानी सेम मीनिंग वाले वर्ड्स देख लेते हैं। ये हैं अथॉरिटी, कंट्रोल और डोमेन। और अब इसके ऑपोजिट्स यानी एंटोनिम्स, वो हैं इनकैपेसिटी, पावरलेसनेस और सबमिशन। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।